सो वेलकम टू डे टू ऑफ फेसबुक एड्स टाइप। आज हम स्टार्ट करते हैं कल जहां से छोड़ा था वहीं से। सेम एड अकाउंट के अंदर जिस एड अकाउंट में कल सीख रहे थे उसी में हमें लॉगिन करना है और अ, वहीं से हम आपको स्टेप्स दिखाएंगे। हमने कल देखा कैंपेन लेवल और एड लेवल। अब हम एड सेट लेवल, सॉरी, अब हम देखेंगे एड लेवल। मतलब तीन लेवल होते हैं, पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है एड। तो हमने कल ये कैंपेन देखा और एड सेट लेवल देखा। आज हम एड लेवल की बात करेंगे। तो एड लेवल सेटिंग में आपको क्या क्या मिलता है? तो एक तो जो स्पेसिफिक एड है उसका नाम लिखने का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे हम चलाएंगे एनिमेशन वीडियो योगेश का, फॉर व्हाट, सोशल एंड। फिर यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करना पड़ता है। फेसबुक पेज हालांकि हमने एडसेट लेवल पे भी चूज किया था, लेकिन यहाँ पे हमको फिर से ऑप्शन मिलता है कि कौन सा पेज चूज किया है वो देखने का। और फिर इंस्टाग्राम अकाउंट उसके साथ जो कनेक्ट करना है वो। अब इंस्टाग्राम अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है, बट अगर हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर वो फेसबुक पेज के जरिए इंस्टाग्राम पे ऐड चला देता है मेटा। बट अगर इंस्टाग्राम है तो अच्छी बात है। तो आपने हमने यहाँ पे जैसा इंस्टाग्राम रखा है उस तरह से। उसके बाद है एड सेटअप में सबसे पहला है फॉर्मेट। फॉर्मेट माने किस प्रकार की ऐड करनी है। तो ऐड की प्रकार माने एक तो वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, कराउजल हो सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या ऐड में दिखाना है वो आप चूज करें। जैसे कि या तो सिंगल वीडियो या तो सिंगल इमेज, या हो सकता है कराउजल जिसमें एक से ज्यादा वीडियोस या एक से ज्यादा इमेजेस आप लगा सकते हो। तो कराउजल का मतलब सिर्फ इमेजेस नहीं है, कराउजल में भी वीडियोस चला सकते हैं। कराउजल कराउजल तो मालूम है सब लोग ने, वो देखा होगा कि तीन चार पन्ने आते हैं, ऐसा स्लाइड करके लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकते हैं, राइट? कितने लोग को नहीं पता है कराउजल? यस, पता है सर। ठीक है ना। तो जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस डालना चाहें तो फिर ये वाला ले सकते हैं, या मल्टीपल वीडियोस के लिए मोस्टली रिकमेंडेड है कि सिंगल वीडियो पे चलाओ। मल्टीपल चलाओगे ना तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर कि वो कौन सा वीडियो ज्यादा ये आ रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल वीडियो है भी तो आप मल्टीपल एड्स बना लो। एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना लो, जिसके ऊपर फिर एबी टेस्ट रन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला सेटिंग है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी एड दूसरों के बाजू में दिखेगी, दूसरों लोगों की एड के बाजू में दिखेगी। अच्छा, इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे फेसबुक खोल लेते हैं। जैसे ही मैं फेसबुक में मान लीजिए लॉग इन किया, तो यहाँ पे दिख रहा है ये दो ऐड दिख रही है मुझे ऊपर नीचे। यस सर। दिस इज कॉल्ड मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। जो सिमिलर सी है, मतलब दोनों एड सिमिलर सी उस चीजों पे है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाली एड और ये वाली एड, ये दोनों को खोल के दिखाता हूँ। ये दोनों सिमिलर इंडस्ट्री टाइप की है। सी, एजेंसी ग्रोथ के लिए रिलेटेड कुछ तो है। तो इसे कहते हैं मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। अगर आपने ये टिक करके ऑन कर रखा है तो आपकी एड भी उस तरह से दूसरों की एड के ऊपर या नीचे दिखेगी। वो जनरली रख देना चाहिए ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ करने से ज्यादा फायदा नहीं है, इसके लिए ऑन रख देना सही रहेगा। उसके बाद एड क्रिएटिव। मतलब कि आप अपनी एड के अंदर जो क्रिएटिव डालने वाले हो उसका सेटअप। तो उसमें सेटअप एड क्रिएटिव क्लिक करना है। फिर इमेज या तो वीडियो चूज करना है। यानी कि अगर इमेज से ऐड रन करनी है तो इमेज, वीडियो से ऐड रन करनी है तो वीडियो चूज करना है। तो जैसे ही चूज करोगे ना तो यहाँ पे आपको वीडियो, हेडलाइन, ये सब डालने का, मीडिया डालने का, ट्रिम करने का, ये सारा ऑप्शंस मिलेगा। मतलब कि प्राइमरी टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर दिखे उसे कहते हैं
फिर हेडलाइन जो एड के नीचे दिखे उसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन जो एड के अंदर लर्न मोर या फिर वो होता है ना छोटा सा रीड मोर वाला बटन, वो दबाने से जो डिस्क्रिप्शन खुलता है उसे कहते हैं। और कॉल टू एक्शन मतलब कि एड के राइट साइड बॉटम में जो बटन आता है जैसे लर्न मोर, साइन अप, बाय नाउ, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोट्स, साइन अप, ये सारे जो बटन्स हैं इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। रेकमेंडेड है कि लर्न मोर रखो। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपने कुछ और लिया ना जैसे बुक नाउ, एग्जाम्पल गेट ऑफर, तो ये इंस्टाग्राम में नहीं दिखेगा। फिर इंस्टाग्राम में अलाउ नहीं है वो इसके लिए। तो अगर लर्न मोर रखा ना तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे दिखेगा। इसके लिए लर्न मोर वैसे ट्राई किया जा सकता है अलग अलग कॉल टू एक्शंस को, क्योंकि कॉल टू एक्शन के बटन पे क्या लिखा है उस पे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। जैसे सीधा बोला बाय नाउ तो वो एकदम हार्ड कॉल टू एक्शन हो गया ना, कस्टमर इज नॉट कमिटेड येट टू बाय। बट वो लर्न मोर किया तो थोड़ा सॉफ्ट कॉल टू एक्शन है, क्या भाई थोड़ा और जानकारी ले लो इसके बारे में, अगर ठीक लगे तो फिर खरीदने का सोचना, बात की बात है। अभी सिर्फ लर्न मोर। तो इसके लिए वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग बटन्स के अलग अलग। जैसे आप ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो तो वहां पे डाउनलोड कॉल टू एक्शन रहेगा कि डाउनलोड नाउ, राइट। तो ये मीडिया के ऊपर पूरा एक ट्रेनिंग जब हम प्रैक्टिकल मीडिया अपलोड करेंगे तब करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करते अभी। उसके बाद एड लेवल सेटअप पे मिलता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन माने कस्टमर को कहाँ पे फॉर्म भरवाना है। तो डेस्टिनेशन कैन बी जैसे बताया कि आपकी वेबसाइट, लैंडिंग पेज और इंस्टेंट फॉर्म जो इनका खुद का रहता है, फेसबुक का रहता है। तो इंस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट फॉर्म बटन दबाना है। अगर आपको पुराना फॉर्म बना हुआ है वो यहाँ पे दिखेंगे, अगर बने हुए हैं तो उसमें से चूज कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा स्क्रैच से नया फॉर्म बनाना है तो क्रिएट फॉर्म बटन दबा के किया जा सकता है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए एक और चीज की जा सकती है कि मान लो पुराना कोई फॉर्म था, उसी को कॉपी कर लो तो नया फॉर्म यहाँ पे आ सकता है। नया फॉर्म बनाने का मतलब पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। उसी फॉर्म को एक डुप्लीकेट वर्जन बना दो, फिर उसका सिर्फ नाम बदल दो, और उससे आने वाली लीड्स को आप जो आगे फ्लो में लेके जाओगे सीआरएम में या जहां पे भी, उसको आप मार्क कर दो, टैग लगा दो कि हाँ ये फॉर्म से आने वाली लीड्स का मतलब ये है कि ये इस वाली एड की लीड्स है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एड लीड है। ठीक है। तो अभी मैं क्रिएट फॉर्म वाला ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप शायद जब भी पहली बार किसी के लिए भी एड बनाओगे तो हो सकता है उसका फॉर्म ना हो। तो हम स्क्रैच से सीख लेते हैं। कॉपी करना तो आसान है, डुप्लीकेट बटन दबा दो, डुप्लीकेट हो जाएगा जो फॉर्म एग्जिस्टिंग था उसको, फिर उसका नाम एडिट कर सकते हो। लेकिन अभी क्रिएट फॉर्म देख लेते हैं। तो क्रिएट फॉर्म में इंस्टेंट फॉर्म्स आर नाउ ऑटो जनरेटेड। क्रिएट ऑटो फॉर्म, ऐसा ऑटो फॉर्म करके एक ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्म बन जाए, उसके अंदर सारी चीजें जो डालनी पड़ती है नॉर्मली वो ऑटोमेटिक हो जाए। लेकिन बिकॉज मुझे आपको सिखाना है इसके लिए अभी हम ऑटो वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, हम मैन्युअली पूरा फॉर्म बनाएंगे, जिससे आपको पूरी फॉर्म बनाने की प्रक्रिया जो है समझ में आए। आज काफी कम लोग आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंग नहीं है कोर्स या क्या है? लोगों को फ्री में दिया है ये कोर्स एटीएनटी ने, इसके लिए वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? And like worth it. It's worth it. वर्थ इट तो आपको पता लगता है, लेकिन जो बाकी नहीं आ रहे उनको क्या प्रॉब्लम है? क्यों उनसे पैसे नहीं लिए एटीएनटी ने, इसके लिए उनको लग रहा है ना कि हाँ फ्री का माल है, ऐसे उसकी कोई लग रहा वैल्यू है। नहीं होती। नहीं सर, एक्चुअली जिनसे बात हुई थी ना अभी, तो वो बोल रहे थे कि उनको रिकॉर्डिंग देख के समझ नहीं आ रहा, तो वो बोल रहे कि हमें अभी समझ में नहीं आएगा, तो आगे कुछ समझ में आएगा तब हम करेंगे। अच्छा। तो अभी लाइव क्लास आना नहीं है उनको, रिकॉर्डिंग वो देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो हाँ, क्या रिकॉर्डिंग करें? देख के नहीं समझ में आ रहा उनको, अब उनके घर तो जाके सिखाएं, उनका ये हाथ तो नहीं पकड़ के बोल। बाजू में बिठा के सिखाएं, क्या करें? नहीं नहीं,
ठीक है, चलो अभी हम फॉर्म बनाने पे आ जाते हैं वापिस। तो फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज आपको देनी चाहिए फॉर्म का नाम। अब फॉर्म का नाम ना ऑटो जनरेटेड एक आएगा, जैसे अभी आया था वो, उसको आगे का पार्ट डिलीट कर दो, पीछे जो फॉर्म जिस तारीख को बना रहे हो ना वो रहने दो। जिससे ना फॉर्म बहुत सारे बन जाएंगे तो आसानी रहेगी फॉर्म को डिस्टिंग्विश करना या पहचान पाना। फॉर्म की पहचान कर पाना आसान हो जाएगा। तो फॉर्म का नेम यहाँ पे आपको दे देना है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ सोशल एंड्रो के लिए, पीसी वर्जन के लिए, और ये योगेश का फॉर्म है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये योगेश की जो लीड्स आएगी उसका है। तो हमने ये नाम दे दिया इसका। उसके बाद फॉर्म की टाइप चूज करने का ऑप्शन आता है। फॉर्म का टाइप माने आपको किस प्रकार की लीड्स चाहिए, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। हायर इंटेंट का मतलब है बीच में एक स्टेप ऐड हो जाएगा टू सबमिट द फॉर्म। जब वो कस्टमर सबमिट करेगा फॉर्म तो वहां पे उसको एक बार फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ऐसा। तो बिकॉज ऑफ अगर वो आर यू श्योर के बाद भी बटन दबाता है ना, तो हाई इंटेंट वाली, इंटेंट का मतलब, इंटेंट एक इंग्लिश शब्द, उसका मतलब है कि अच्छा, इंटेंट का हिंदी क्या होता है? इंटेंट, इंटेंट माने, इंटेंट का हिंदी क्या होता है? इरादा। इरादा, यस, इरादा, एग्जैक्टली, इरादा। तो उनका ज्यादा इरादा है या ज्यादा स्ट्रांग इरादा है ये चीज करने का या सीखने का या वट एवर, राइट। तो हायर इंटेंट चूज कर सकते हो अगर आपको हाई क्वालिटी ऑडियंस चाहिए तो। मोर वॉल्यूम करोगे तो एकदम आसान सा फॉर्म होगा जो ऑटो फिल हो जाएगा, और फिर उसको खाली एक ही बटन दबाना होगा अपनी लीड डालने के लिए, यानी कस्टमर को आपको इंक्वायरी देने के लिए एक बटन वन क्लिक से हो जाएगा। मोर वॉल्यूम में क्या है, लीड सस्ती आती है और ज्यादा क्वांटिटी में आती है। हायर इंटेंट में लीड महंगी आती है और कम क्वांटिटी में आती है। तो वो अगेन वही वाली डिबेट हो गई कि क्या चाहिए कस्टमर को, ज्यादा लोग चाहिए कि अच्छे लोग चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला आप चूज कर सकते हो वट एवर यू वांट। उसके बाद है रिच क्रिएटिव। इसका मतलब है कि होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दो, कोई बैनर दिखा दो, कुछ और चीजें लिख के बता दो। और बिकॉज ऑफ आपने वहां पे हायर इंटेंट चूज किया हुआ है, सॉरी, हाँ, रिच क्रिएटिव चूज किया हुआ है, तो वो ज्यादा चीजें पढ़ के इंफॉर्म्ड डिसीजन लेगा कि मुझे इसमें रजिस्टर करना है या नहीं। तो रिच क्रिएटिव से भी थोड़ी अच्छी ऑडियंस आती है। तो मतलब अगर इसको नंबर दिए जाए तो सबसे खराब मोर वॉल्यूम में आएगा लीड, उससे थोड़ा अच्छा रिच में आएगा, और सबसे अच्छा हायर इंटेंट में आएगा। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको कैसा रखना है। आप हायर इंटेंट चूज करके आगे हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पर्पज से, इस पर्टिकुलर ट्रायल पर, डेमो पर्पज से या ट्रेनिंग पर्पज से। वैसे ये तीनों में से आप खुद अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। इसके अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से, आप क्या बेच रहे हो उसके हिसाब से आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके। और उसके बाद है नेक्स्ट बटन दबाने पर इंट्रो सेट करना। इंट्रो माने कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी बैनर को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ग्रीटिंग कुछ कर रहे हो कि वेलकम, थैंक यू, वट एवर वट एवर, राइट। तो इट्स नॉट कंपल्सरी मैंडेटरी, बट रेकमेंडेड है कि लिख सकते हो। अभी के लिए हम समझने के लिए बैकग्राउंड में ऑन करेंगे अगर, तो यहाँ पे ना एक फॉर्म के ऊपर इमेज आ जाएगी, और ये इमेज ऑटोमेटिकली आपके जो ऐड होगी ना उसमें से आ जाएगी। अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी डाल सकते हो। मैन्युअली डालने के लिए आपको जो ऐड का टाइप आपने चूज किया है वो चेंज करना पड़ेगा ऊपर से, बट मोस्टली वो ऑटोमेटेड रहे रहे तो अच्छा है। उसके बाद ग्रीटिंग। ग्रीटिंग माने कि मैसेज में कुछ लिखो, आप उसको ग्रीट करो कि थैंक यू, और अब ये रजिस्टर करो टू गेट समथिंग, लाइक जो भी आप बेच रहे हो या जो भी बेचने का प्रयास कर रहे हो उसके बारे में आप उनको जानकारी दो, हेडलाइन और पैराग्राफ के जरिए। तो हेडलाइन में कुछ लिखोगे कि जैसे कि गेट 3 days फ्री ट्रायल, ऑटोमेट व्हाट्सएप।
तो यहाँ पे ये देखो ये, और उसके बाद वो कंटिन्यू बटन दबाएगा, यानी कस्टमर को फॉर्म ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें वो उसको कंटिन्यू फॉर्म दिखेगा, कंटिन्यू बटन दिखेगा। कंटिन्यू दबाने के बाद अगले स्टेप पे उसको मिलेगा आपका एक्चुअल फॉर्म, मतलब जो से उसे भरना है। बिकॉज ऑफ हमने हायर इंटेंट चूज किया है ना, इसके लिए इतने सारे स्टेप्स आ गए बीच में, कि पहले तो ग्रीटिंग विद द इमेज, उसके बाद कंटिन्यू बटन, फिर और उसका फॉर्म भरने का पेज। वहां पे फॉर्म भरने पे हम बाय डिफॉल्ट ये ले सकते हैं, डिफॉल्ट वाला, ऑटो जनरेशन वाला, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हो आर यू अ बिजनेस ओनर, यस और नो, राइट। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन क्लिक करेंगे, उसमें से मल्टी चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या कंडीशनल क्वेश्चन या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट क्वेश्चन या स्लाइडर रिक्वेस्ट, स्लाइडर टाइप क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टी चॉइस में लिया हमने आर यू अ बिजनेस ओनर, और यहाँ पे आंसर में लिखा यस एंड नो। और अब इसको हमने कर दिया कंपलसरी, जब इसका जवाब भरेगा ना, यस या नो देगा ना, उसके बाद ही वो आगे आपको मतलब फॉर्म भर पाएगा, ले दे पाएगा, अपना नाम ईमेल फोन नंबर दे पाएगा। ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चंस जो आपको ऐड करने हैं इसमें, सर वो प्लस और माइनस क्या है सर वो? क्या प्लस और माइनस? हाँ ये सर वही। ये प्लस और माइनस यस। मतलब आपको ऑप्शंस बढ़ाने हैं उसके लिए। तो मान लीजिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर यू बिजनेस ओनर, तो इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। लेकिन मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शन देने हैं आपको उनको, तो उसमें मान लो आपको ऑप्शन देना है, फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, उसमें आपने लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेडिंग एंड होलसेल, फॉर एग्जांपल ऐसा 4 ऑप्शन देने हैं। तो एक्स्ट्रा ऑप्शन देने के लिए प्लस बटन दबा के आप और ऑप्शंस बना सकते हो। ओके। ठीक है। यस थैंक यू। अच्छा, इसी में आर यू अ बिजनेस ओनर के बाद अगला आप यहाँ पे और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली उसको ले चलोगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंटिन्यू बटन पे दबाएगा वो, तो उसको अगला सवाल हमारी तरफ से जो पूछना चाहते हैं हम, जो है उनका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है और फोन नंबर क्या है, ये हम यहां से ले सकते हैं उनका। तो इसमें ऑटो फिल होता है, यानी कि फेसबुक खुद ही फिल कर देता है। हम अगर ऑटो फिल नहीं करवाना चाहते, हम मैन्युअल फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो हम ऊपर पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर पूछ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको मान लीजिए कस्टमर का फोन नंबर भी जानना है, तो यहां से कांटेक्ट में से फोन नंबर को ये कर सकते हो कि फोन नंबर लिखो करके अपना। ओके। तो हम इसका सीक्वल भी बदल सकते हैं, जैसे कि पहले नाम लिखें, फिर फोन नंबर लिखें और फिर ईमेल आईडी लिखें। ऐसा हम यहाँ पे लिखने का ऑप्शन रख सकते हैं या चालू कर सकते हैं। ओके। अब अगला स्टेप नेक्स्ट दबाने से आएगा। अब वो पूछेगा कि प्राइवेसी पॉलिसी डालो अपना। तो अब आपके वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना अनिवार्य है, नहीं है तो वेबसाइट पे जाके बना लो, और वो इस तरह का कुछ आप कॉपी कर सकते हो। जैसे ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुकी पॉलिसी और ये सब। तो ये यहाँ पे डालना है। फिर प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है उसका टेक्स्ट आपको क्या देना है, तो आप उसमें सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी लिख दो। उसके बाद अगर कोई कस्टम डिस्क्लेमर डालना है,
जैसे कि हम आपका फोन नंबर पे वी विल सेंड यू व्हाट्सएप एंड ईमेल्स। ओके, तो हम उसको क्लियरली बता रहे हैं कि भैया अगर भरना है फॉर्म तो भरो, बट हम अगर भरोगे फॉर्म तो आपको कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे। ओके, तो ऐसा हम कस्टम यहाँ पे कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग चालू ही है, चालू है रिकॉर्डिंग, मैंने चालू कर दिया था, अभी चालू दिख रहा है रिकॉर्डिंग ऑलरेडी। हम्म। हम्म। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, होस्ट तुम हो, खत्म, क्लाउड। ओके, डन हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाना है, वो पूछेगा रिव्यू स्क्रीन। मतलब रिव्यू स्क्रीन में कस्टमर को ऐसा स्लाइड टू सबमिट ऐसा दिखेगा, स्लाइड टू सबमिट। अगर वो ये स्लाइड करेगा बटन तो ही उसकी लीड वो सबमिट कर पाएगा। उसके बाद लास्ट में जब सबमिट हो जाएगा तो उसको थैंक यू मैसेज ऐसा दिखेगा। अब थैंक यू मैसेज में आप क्या लिखना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। जैसे थैंक यू, चेक योर व्हाट्सएप एंड मेल, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा ज्वाइन द व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप फॉर बोनसेस, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमको एक्शन मिलता है, यानी कि हम कस्टमर से कहीं पे भिजवा सकते हैं। कस्टमर ने फॉर्म भरने के बाद उसको एक ऐसा बटन दिखा सकते हैं जिस बटन को दबा के कस्टमर किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंच जाए, जैसे कि हमारे थैंक यू पेज पे, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले पेज पे, या हमारे किसी वेबसाइट पे, या हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले बटन पे। ठीक है, तो ये एडिशनल एक्शन में आपको रिकमेंडेड है कि गो टू वेबसाइट रखें और उसके अंदर अपना लिंक डाल दें। लिंक कौन सा डालोगे इधर, जो आपने थैंक यू पेज बनाया है ना, जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन करे उसके बाद आप दिखाओगे उसको कि थैंक यू फॉर बुकिंग योर स्पॉट, नाउ ज्वाइन द व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप टू गेट द बोनसेस। और वहां पे एक बटन होगा ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप करके, जब आपका क्लाइंट वो बटन दबाएगा तो वो उस ग्रुप पे पहुंच जाएगा, उस ग्रुप पे ज्वाइन करने पे पहुंच जाएगा और वो आपका ग्रुप ज्वाइन कर पाएगा। हमारे केस में हम अभी बिकॉज ऑफ फॉर्म एक बार बनने के बाद एडिट नहीं कर कर सकते हैं, इसके लिए थैंक यू पेज एक कॉमन वाला डाल देते हैं। तो हमारा ऐसे का थैंक यू पेज का लिंक दे दो ना मुझे, हार्दिक। सोशल एंड्रो जो लैंडिंग पेज है उसका थैंक यू पेज है ना, उसका लिंक दो ना मुझे। ओके, और फिर ये जो बटन दिखेगा कस्टमर को, उस बटन पे आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे अभी यहाँ पे व्यू वेबसाइट दिख रहा है, तो आप व्यू वेबसाइट के बदले और कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट बोनसेस, गेट बोनसेस। ओके,
फिर लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, कनेक्ट विथ लीड्स इन मैसेंजर। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर ये भरने के बाद आपके साथ में मैसेंजर पे कनेक्ट हो जाए, तो ये वाला जो बटन है ना वो नहीं दिखेगा। सबमिट स्लाइड करने पर उसको डायरेक्टली आपका मैसेंजर, फेसबुक का मैसेंजर दिखेगा। मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूं टिक करना, बस सिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यस, कहाँ पे भेजा? ऐसे वन वाला जो है वो थैंक यू पेज का लिंक नहीं है, ये तो लैंडिंग पेज का लिंक है। मुझे थैंक यू पेज का लिंक चाहिए। और ऐसे का ही दो ना, ऐसे वन क्यों दे रहे हो? अरे है ना ऐसे वाला फास्ट पेजेस। हाँ, अभी अभी कनेक्ट किया था मैंने। ऐसे डॉट कोच automatic.com/thank you, यही है क्या? हाँ यही है। थैंक यू, योर स्पॉट इज कंफर्म, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। मिल गया मुझे लिंक, कॉपी एंड अब ये डाल देंगे यहाँ पे। यस, थैंक यू पेज का लिंक भी डाल दिया। गेट बोनसेस, सारा जो हमें फॉर्म के अंदर चीजें करना था, मुझे लगता है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर ले लेते हैं। और ये वाला नीचे ले लेता हूँ। यस, तो मैंने जो हाईलाइट पॉइंट है ना, ज्वाइन द व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप फॉर बोनसेस या टू गेट बोनसेस। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइनल डन। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट फॉर्म, तो ये फॉर्म बन गया। अब मेरी जो भी लीड आएगी इस पर्टिकुलर एड से, वो लीड इस फॉर्म पे आएगी। और अब मैं अगली ट्रेनिंग में आपको ये भी सिखाऊंगा कि फॉर्म पे आए हुए डेटा को, यानी फॉर्म पे आए हुए कस्टमर्स के नाम, ईमेल, फोन नंबर को सीआरएम में कैसे भेजते हैं। उसके लिए हालांकि आपको अलग पेड टूल्स की जरूरत पड़ती है। अगर सीआरएम में नहीं भेजना है तो इजीली उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो एड लेवल समझ में आ गया। एड लेवल में इतना सेटअप करने के बाद आगे सेटअप आएगा लीड डिलीवरी सेटअप, यानी कि कनेक्ट योर सीआरएम ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे वो हमने अभी बताया कि सीआरएम कनेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं और उसमें कुछ पेड टूल्स की भी जरूरत होती है। ओके, उसके बाद आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग माने कि आप लीड्स को ट्रैक कैसे करोगे। तो अगर मान लीजिए लीड आपने अपने किसी थैंक यू पेज पे जा रही है, यानी कि लीड फॉर्म भरने के बाद आपके किसी थैंक यू पेज पे पहुंच रही है, तभी आपको ये बताना है, जताना है मेटा को कि ये कस्टमर मेरे लिए लीड है। तो आप यहाँ पे पिक्सेल सेटअप कर सकते हो। पिक्सेल सेटअप अपने आप में एक बहुत डीपर सब्जेक्ट है, हम उसको अलग से डीपली कवर करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज्यादा टेक्निकल टेक्निकल चीजों में लेके जाऊं और आपको प्रैक्टिकल कुछ ना आए। इसके लिए जितना सीखा उतना पहले कर लेंगे, उसके बाद ये ट्रैकिंग सेटअप भी सिखाएंगे।
कि पिक्सल ट्रैकिंग क्या होता है और कैसे आप अपने लैंडिंग पेज पे एक पिक्सल इंस्टॉल करके मेटा को ये बता सकते हो कि ये कस्टमर मेरे लैंडिंग पेज पे इस पेज पे आया था, दैट मीन्स कि ये लीड मेरे लिए बना, एक्चुअल लीड है ये। ठीक है। तो पिक्सल सेटअप अपने आप में एक गहरा टॉपिक, एक पूरा सेशन लगेगा उसके लिए, पिक्सल सेटअप जब सिखाऊंगा तब, क्योंकि पिक्सल में ना पिक्सल बनाना पड़ता है, फिर पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे बैकएंड पे डालना पड़ता है, फिर पिक्सल को लगाने के बाद आपकी ट्रैकिंग मैकेनिज्म को बनाना पड़ता है, यानी कि आप पिक्सल को ट्रेन करते हो एक हिसाब से। फेसबुक की भाषा में उसे इवेंट सेटअप कहते हैं, बट आप सादी भाषा में समझो तो आप फेसबुक को ट्रेनिंग दे रहे हो, मेटा पिक्सल को ट्रेनिंग दे रहे हो कि कस्टमर अगर इस पेज पे आया तो इसका मतलब ये है, और अगर इस वाले पेज पे आया तो इसका मतलब ये है। तो मान लीजिए आपके पास 3 पेज है और तीनों पेज का मतलब मेटा को तो मालूम नहीं है ना कि एक पेज क्यों है, दूसरा पेज क्यों है, तो आप पिक्सल को मैन्युअली समझाते हो, सिखाते हो, बताते हो कि अच्छा ये पेज पे आने का मतलब ये है और ये पेज पे आने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये था एड लेवल सेटअप। अब टेक्निकल जो भी सिखाना था वो हो गया 2 दिनों का। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकली अब आप लोगों को एड बनानी है, रुति का, विजय का, हार्दिक का और राज का मदद लो और एक्चुअली में आप एड बनाओ, जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उस वीडियो एड को हम चलाएंगे। उस वीडियो एड में आप टूल का भी दर्शन करा सकते हो कस्टमर को, क्योंकि टूल आपके पास ऑलरेडी है, वाव ईसीआरएम, तो उसका भी दिखा सकते हो, उसको इस्तेमाल होते हुए उससे आने वाले मैसेजेस, बटन मैसेजेस ऐसा भी दिखा सकते हो। हमारे पास कुछ बने बनाए क्रिएटिव्स और कंटेंट है जो हमने बनाए हैं, जीआईएफ वगैरह, उससे भी डाल सकते हो अपने वीडियोस के अंदर और क्लाइंट को समझा सकते हो कि अच्छा बटन मैसेज क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है। और शॉर्ट में चाहिए मुझे 45 सेकेंड टू 59 सेकेंड की एड होनी चाहिए, उससे लंबी नहीं चाहिए। 15 सेकेंड की बन पाए तो और भी बेहतरीन, 30 सेकेंड है तो ठीक चलेगा, 45 सेकेंड है तो ठीक ठीक, और 59 सेकेंड आपका लास्ट हद है लक्ष्मण रेखा, उससे ज्यादा लंबा एड नहीं चाहिए मुझे। उसमें आप वॉइस ओवर डाल सकते हो अपना, और अगर आपको वॉइस ओवर में परेशानी आ रही है तो आप ऐसे ही बना दो, वॉइस ओवर हम डाल डाल लेंगे रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, लेकिन आप अपनी स्क्रिप्ट को बोल दो जिससे कि आपका ऑडियो निकाल के फिर हम हमारा ऑडियो इंसर्ट कर देंगे उसमें। लेकिन वीडियो बनाना है, ये वीडियो बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडवर्टीजमेंट में किसी चीज पे सबसे ज्यादा दारोमदार होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वो होता है वीडियो का। 80% वीडियो के ऊपर निर्भर करता है पूरा गेम। ओके। यस सर। डन। तो अब आप में से कितने लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई है वो 1 बाय 1 अपनी अपनी स्क्रिप्ट बोले। मैं यहां से अभी सुन के आपको ओके या तो नोट ओके कहूंगा, तो आपको नोट ओके किया तो आप फिर उसमें चेंजेस कर सकते हो और फिर से वापस बता ग्रुप में डाल सकते हो। लेकिन अभी जिन जिन ने भी स्क्रिप्ट बनाई है वो स्क्रिप्ट को बोलना है आपको, कि आप स्क्रिप्ट में क्या बताने वाले हो, क्या विजुअलाइज कराने वाले हो, क्या दिखाने वाले हो और क्या बोलने वाले हो, आपकी स्क्रिप्ट क्या है। कौन शुरू करेगा? कोई नहीं? सर मैंने और सोनाली ने बना ली है। अच्छा वेरी गुड, तो बोलो ना क्या बनाई है, बोलो। सर वो टीम वाली बनाई है ना, मतलब दोनों टीम मिलके बनानी थी वो वाली। हाँ बनाई है तो स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट है, टीम ने बनाई कि अकेले ने बनाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी टीम में ही काम कि करना है। दोनों मिलके वो बनानी थी ना सर, वाव ईसीआरएम या वो वाली। हाँ तो वावी सीआरएम की बनाई है कि नहीं बनाई है? वो सोशल एंड्रो की बनाई है सर। हाँ तो चलो ना सोशल एंड्रो की बोल दो। सर जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब जलपा जी बोलेंगे, हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जलपा, मैं बोलूंगी, और मैं हूँ सोनाली। जलपा जी बोल रहे हैं हाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा हीरो प्रोडक्ट सोशल एंड्रो, जो कि एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टूल है जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फिर मेरा है, फिर मैं बोलूंगी इसमें आपको ऐसे कमाल के फीचर्स मिलेंगे जो आपका काम बेहद आसान बना देंगे, घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। फिर जलपा जी बोल रहे हैं कि इसके थ्रू आप
वन टैब में ही मल्टीपल लोगों तक अपने बिजनेस के सर्विस और सेल्स के मैसेजेस भेज सकते हैं। फिर मेरा डायलॉग, साथ ही आप इसमें बटन भी जोड़ सकते हैं जिससे आपके ग्राहक आपको आसानी से जवाब दे सके। और जलपा जी का, इसके अलावा आप इसमें चैटबॉट सेट कर सकते हैं जो आपके कस्टमर को क्विक रिप्लाई देगा। और फिर मेरा, एक और सेकंड सबसे रुको, ये ना 59 सेकंड में कर नहीं पाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब इसमें ना इसको क्वेश्चन टाइप बना दो, जैसे कि क्या आप बल्क में व्हाट्सएप मार्केटिंग मैसेजेस भेजना चाहते हैं, क्या आप व्हाट्सएप चैटबॉट सेट करना चाहते हैं, क्या आप व्हाट्सएप के अंदर बटन मैसेजेस भेजना चाहते हैं जिससे आपके कस्टमर आपको आसानी से भेज पाए। तो हमारा सोशल एंड्रो सॉफ्टवेयर ट्राई कीजिए फ्री में, ओके ऐसा इतना सा कर दो मैंने इसको। ठीक है, मैंने ओके भी लिखा है एक। हाँ बोलो बोलो, जिसने भी लिखा है, गुरप्रीत बोलो। हाँ सर, मैंने जो उसका स्टार्टिंग है वो ऐसा है, क्या आप भी कस्टमर के व्हाट्सएप मैसेज से क्या आप भी कस्टमर के व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करते हुए परेशान हो गए हैं, कस्टमर के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और आपका बिजनेस डाउन जा रहा है? तो अब ऐसा नहीं होगा, हम आपके लिए लाए हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हर कस्टमर को देगा जल्दी से जल्दी जवाब। इसके लिए आप चैट बोट भी बना सकते हैं, ऑटो ऑटोमेटिक, रिप्लाई उसमें भी कर ऑटोमेटिक सकते भी हैं। जोड़ो, ऑटोमेटिक जवाब देगा, जल्दी हाँ से जी, हाँ जल्दी जी, हाँ जवाब देगा के जगह पे ऑटोमेटिक जवाब देगा, जल्दी के ऑटोमेटिक। बदले ओके ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके। बनाओ, नो प्रॉब्लम। ये स्क्रिप्ट का एक वॉइस ओवर करके या कुछ भी करके वीडियोस का ये काम शुरू करो। हार्दिक, तुम ये सेशन में हो ना? इन लोग को वीडियो बनाने के लिए जो जो कंटेंट हमारे पास अभी हमने बनाया ना 2-3 दिनों पहले, राज ने बनाया, उस छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं वीडियोस के, जिसमें हमने वीडियो के अंदर से दिखाया है कि कैसे बटन मैसेज काम करता है, कैसे बटन दबाने पर कस्टमर को ऑटोमेटिक रिप्लाई जाते हैं, ऐसे टुकड़े बनाए हैं। और राज ने वीडियो के भी टुकड़े हैं और जीआईएफ भी बनाए हैं। वो सब इनके ग्रुप में मतलब एक ड्राइव में डाल के, उस ग्रुप में, इनका जो एटीएनटी ग्रुप है उस ग्रुप में उनको लिंक दे दो, और उन लोगों को, जिन जिन लोग एक्टिव हैं उन लोगों को उस ड्राइव का पर्टिकुलर उस फोल्डर का एक्सेस दे दो, जिससे कि वो उसे डाउनलोड कर पाए। ठीक है, और उसे यूज कर पाए। सेम सोशल एंड्रो सॉरी वाव सीआरएम सॉफ्टवेयर तो उनके पास ऑलरेडी है ही। अगर उनको और कोई मदद चाहिए, कोई क्रिएटिव ढूंढने में या कुछ भी, तो इन लोग के साथ बैठ के, बेसिकली हमारी 8 टीम है, 8 टीम को हमको 8 अलग अलग वीडियो चाहिए, एक टीम का एक वीडियो, और इसमें फोकस करके चलो, या तो सोशल एंड्रो या तो वाव सीआरएम। वाव सीआरएम है तो और अच्छा, क्योंकि आप लोग के पास वाव सीआरएम का एक्सेस भी है, तो आप उसे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, उससे उससे वीडियो बना पाओ, उसके वीडियोस बना पाओगे, उसको चलते हुए दिखा पाओगे। क्योंकि लोगों को ना इस तरह के सॉफ्टवेयर के टूल में कोई बाल बच्चन कर रहा है तो उससे नहीं समझ आएगा, उसको दिखाना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सुनता भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग फेसबुक को स्वाइप करते हैं, इंस्टाग्राम को स्वाइप करते हैं म्यूट में, म्यूट रख के, ऑफिस में बैठा है, काम करते करते स्वाइप कर रहा है, तो म्यूट में होता है, वो सुन नहीं रहा है लेकिन वो देख रहा है। तो वो विजुअलाइज कराना पड़ेगा ज्यादा अच्छे से। उसको आप बनाओ, 8 अलग अलग स्क्रिप्ट और 8 अलग अलग वीडियोस, उसके अंदर मस्त मिर्च मसाला डाल के, और हमारे जो जैसे कि बिजनेस ओनर की बात की तो बिजनेस ओनर का स्टॉक फुटेज वगैरह ये डाल के बनवाओ। ठीक है, तो हम हार्दिक? वाव सीआरएम का कर सकते हैं, मतलब सोशल एंड्रो के बिल्कुल बजाय। करो, बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल तो कर सर सकते हो। रोल इवन प्लेइंग सोशल करना एंड्रो है ना। करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस उसका नाम ही बदलना है, हम लेके आए हैं वाव सीआरएम। बाकी यस उसमें सर। भी वही है ना, बटन मैसेज जाते हैं, चैटबॉट सेट होता है, ऑटो रिप्लाई होता है। उसमें तो एक फीचर और भी जोड़ दो कि मोबाइल में भी चलता है। यस जी, ठीक सर। है, वो जाओ सीआरएम का है। हाँ, वाव सीआरएम का। सोशल एंड्रो और वाव सीआरएम में फंक्शनलिटी तो सिमिलर सी है। सोशल एंड्रो में एक खासियत ये है कि मोबाइल में चलता है, सॉरी सोशल एंड्रो में एक वाओ खासियत ये है कि उसमें सीआरएम। 100 नंबर्स, सोशल एंड्रो की हाँ खासियत ये है कि उसमें 100 नंबर्स कनेक्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, डन। चलिए, तो अभी हाँ सर, करवाओ इसका हार्दिक, जो, इन लोग को दो, एक आध दो सैंपल हाँ दिखाओ मटेरियल, इनको, वीडियो एड्स के। वीडियो एड जो हमने बनाई है उसमें स्टॉक फुटेज कहाँ से डाउनलोड करना है और वो कैसे करना है, पूरा चीज इनको दिखाओ। पीसी से करने के लिए अगर चाहिए तो एडोब प्रीमियर प्रो जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पास अगर फाइल है तो इंस्टॉल करवाओ, नहीं है तो उनको फिल्मोरा क्रैक वर्जन को कुछ जुगाड़ लगे वो करवाओ, मोबाइल में या पीसी में कहीं पे भी, और उनसे इनको वीडियो ऐड बनवाओ इनसे। ठीक है, जिससे कि हम अगले मोबाइल हफ्ते में तो सैटरडे है को सर अभी सभी। इन लोगों की ऐड
इन लोगों को ऐड स्टार्ट करवा पाए। मोबाइल में है तो पीसी का भी आप देख लो एक बार, हार्दिक के पास है वो क्रैक वर्जन वाला सर हम कुछ ही होता है सेपरेट इंस्टॉल। करें या दोनों साथ में ही करें, एक ही? नहीं, साथ में टीम टीम में ही करना है ना। 8 वीडियो बनेंगे, 8 टीम है हमारे पास, ठीक है। ओके, सेपरेट नहीं करना हाँ है, हाँ एक दूसरे की ताकत को जोड़ दो। सर, मेरी टीम में जो दावेश्वर को ऐड किया था ना, वो भी थोड़ा बिजी रहते हैं। आई थिंक ऋषिकेश सर भी बिजी हैं। ट्राई करो, पूछो अगर अवेलेबिलिटी है तो, वरना तो तुम तो अपने आप में ही मानो, अब अकेले करो, एकला चलो रे एकला चलो। ओके सर, सर ओके, आई मेरे विल टीम ट्राई। में भी कोई नहीं है। सर हाँ तो आप दोनों साथ में कर लो, वंदना और गुरप्रीत। नवीन जी भी अभी हाँ आते सर, नो। हम्म। नवीन जी भी आते नहीं है आजकल, मैंने हाँ तो शोभना जी आप किसी के साथ मिलके कर लो, जैसे कि अगर विजय का टीम मेंबर नहीं आ रहा है तो विजय के साथ मिलके कर लो आप। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा चलो वो डन है। नवीन नवीन मैं और शोभना तीनों थे सर। हाँ हाँ, तो नवीन जी तो बोले कि नवीन मैं नहीं आ नहीं रहा है करूंगा। तो आप वो वंदना सर जी बोले और मैंने। वंदना जी आप गुरप्रीत के साथ कर लो, शोभना जी आप विजय भाई के साथ मिलके बना लो काम। ठीक है अब ये वीडियो बनाने वाला जो पार्ट है सिखाना है, और हमने जो उस दिन क्लिपिंग बनाई थी राज, छोटे छोटे क्लिप्स जो पुराने भी है हमारे पास लैंडिंग पेज पे रखे हुए, वो सारे एक ड्राइव में डाल के इनको दे दो अभी। और हार्दिक तुम ये मीटिंग हैंडल करो, अब इनको ड्राइव का एक्सेस कैसे लेना है, ड्राइव का एक्सेस देना, ये सारा काम कर दो। अब हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ ड्राइव की एक्सेस देना बाकी है। कुछ टेक्निकल सिखाने वाले हो हार्दिक, तो मैं रिकॉर्डिंग चालू रखूं? ड्राइव की एक्सेस देना है ना? हाँ तो ड्राइव की एक्सेस वाला रिकॉर्डिंग डालने की जरूरत नहीं है टीएनटी वाले में, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, या तुम कर। हेलो हेलो। मेल आईडी डालना पड़ेगा ना, वो तो तुम्हारे पास एक शीट तो है उसमें डाल दो। हाँ, नहीं नहीं, मेल में ही सिर्फ जिनको मेल आईडी है उनको ही एक्सेस देना। सर हाँ जी। हाँ सर, लैंडिंग पेज बनाना है क्या इसमें? हाँ लैंडिंग पेज भी दिया ना ऐसे वाला, जो आप लोग दोनों मिलके हार्दिक और आप कर रहे थे, ठीक है। यस सर। तो उसको आप ठीक करो, उसमें ऊपर की चीजें तो ठीक लग रही है, बीच में जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लेन किया है उसके जीएएफ डालने बाकी है खाली आपको, कि आपने कुछ क्लिक किया और कुछ हो रहा है, वैसे वाले जीएएफ बना के डालो विजय भाई। यस। ये प्रायोरिटी काम है। हाँ, सैटरडे को हाँ ऐड हाँ। स्टार्ट होनी है और एक साथ में 8 ऐड स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके। यस सर। डन, चलो। तो मैं लीव कर रहा हूँ हार्दिक, ओवर टू यू, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।